ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि मेथड काफी सारे हैं, अगर आपको सारे एक बार में जानने की जरूरत नहीं है। आपका काम तो हम ट्राई भी करेंगे कि एक दो मेथड ही बताएं, ताकि ना आप कंफ्यूज ना हो कि यार इतने सारे मेथड कब कहाँ पे अप्लाई करें। बट टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और आप एडवांस प्रोजेक्ट करना चाहेंगे, ऑप्टिमाइज बनाना चाहते हैं, तो आपको जितने भी मेथड हैं इसमें लगभग नहीं, उन सब के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। तो वो हम लोग टाइम के साथ डिस्कस करेंगे। अभी क्योंकि सब लोग बिगिनर बिगिनर लेवल पे हो, तो इतना डिटेल में जाने का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि मैं तो बता दूंगा बट आप ज़्यादा नहीं कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन से मेथड से हमारा ना हम लोग प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, किसके बारे में मिनिमम जानना चाहिए उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। ठीक है। फिर आगे चल के, क्योंकि ये डॉ और इवेंट ये अभी हम लोग एक बार पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद ये आप आगे चल के जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे उसमें तो बार बार हमें यही करना है। ठीक है। तो और जैसे भी हम लोग एरे वो सारी चीजें हमने बोला कि अभी हम लोग पढ़े हैं, बट उसका हमेशा यूज करेंगे, तो बहुत सारे मेथड और प्रॉपर्टी तो भी हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। तो वैसे इसके भी हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्ट के साथ। तो अभी हम लोग बस ये करें ताकि ना सोचना शुरू कर दो और काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। क्लियर। तो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों को पिछले 2 दिन के एक्सपीरियंस के बेस पे, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आई थिंक आप लोगों ने एक बार तो थोड़ा बहुत तो काम किया ही होगा ना, वीडियो तो देखा ही होगा दोबारा। तो साक्षी जी, जैसा कि हमने बोला था कि जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उसमें उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे डॉम में? हेलो। क्यों साक्षी जी? तो राहुल जी, जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं डॉम में? उसको किस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं बताया? बताया तो है ही हमने। बताओ करण जी, क्या कहते हैं? अरे नोट कहते हैं ना, नोट। नोट। नहीं, सही बात है। तो हम लोग जो भी मेथड आप देखो, कुछ आप क्योंकि एक पेज पे मल्टीपल एलिमेंट होते हैं नहीं, तो कभी ऐसा होगा कि हमें सिर्फ एक ही, क्योंकि हमें अगर उस एलिमेंट के साथ कुछ भी काम करना है, बेसिकली उस नोड के साथ कुछ भी काम करना है, तो हमने क्या बोला था कि सबसे पहले हमें उस एलिमेंट को या उस नोड को, पार्टिकुलर नोड को हमें क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि कल हमने देखा कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट पे सीएसएस लगाना था, तो सबसे पहले हम लोग उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे थे। वैसे नोड हमने ये भी बोला था कि डॉम में भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस नोड को, पर्टिकुलर नोड या एक सिंगल नोड को या मल्टीपल नोड को हम लोग सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है। जिसके भी साथ हम काम, अगर एक नोड के साथ काम करना चाह रहे हैं तो उस एक नोड को सेलेक्ट करेंगे। अगर हम मालूम मल्टीपल नोड के साथ एक साथ काम करना चाह रहे हैं, तो हम मल्टीपल नोड को एक साथ सेलेक्ट करना चाहेंगे नहीं। तो इसके कैसे हम एक नोड को जब सेलेक्ट करना हो तो हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, अगर हमें मल्टीपल नोड को एक साथ सेलेक्ट करना है तो हमें कौन से मेथड यूज करने हैं? तो हम लोग जो भी मेथड देखने जा रहे हैं वो पार्टिकुलर हम लोग दो कैटेगरी में देखेंगे नहीं। सही है? समझ में आ रहा? अपनी नीड के हिसाब से तो ऐसे ही होगा ना, कभी कभी ऐसे जैसे कि कल हम लोगों ने सिर्फ H1 को ही तो सेलेक्ट किया था अगर CSS लिखना था, वैसे शायद यहाँ पे भी हो कि अगर हमें सिर्फ H1 के ही बारे में कुछ चेंज करना है डायनेमिक तरीके से जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो हम सिर्फ H1 को ही सेलेक्ट करेंगे नहीं। बट ऐसा भी कभी हो सकता है कि जो सारे जो LI हमने बनाया था लिस्ट, उन सारे को सेलेक्ट करना हो और उन सब पे हमें कुछ ना कुछ काम करना हो। तो इसके लिए भी हमें कुछ तो होना चाहिए ना, ताकि हम सारे एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकें। ठीक है। तो दो कैटेगरी देखने जा रहे हैं हम लोग, कि या तो अगर एक करना है तो हमें कौन सा मेथड के बारे में जानना है। तो उसके लिए हमारे पास ना क्या करेंगे, थ्योरी आगे कुछ बता लें ताकि फिर हाँ चलो। हाँ। तो एक काम करता हूँ मैं। इसी का
एडिटर से। ठीक है। क्या हम लोगों की टाइमिंग ज्यादा पहले हो गई है क्या, कि लोग आराम आराम से आ रहे हैं? क्यों? टाइम तो सही है। मैं तो सोच रही वाह जी, करण जी आप ना ट्राई करो, आप अपना रिमूव कर दो। ठीक है। ये भी प्रॉब्लम ही है। क्या है यार, इतना सेंसिटिव बना दिया है। ठीक है। ओके। चलिए, तो हमने जो भी एलिमेंट हम लोगों ने देखा था, ठीक है, एग्जैक्टली हमने क्या बोला था, अभी क्या बोला है अभी हमने आपको, कि अगर हमें एक एलिमेंट सिंगल नोड अगर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है, वो मैं कैटेगरी बना दे रहा हूँ ताकि आपको याद करने में या आपके दिमाग में रहे कि अच्छा हमें अगर सिंगल करने हैं तो क्या करना है, ठीक है। उसी को अगर आपको क्या करने है, सिंगल नोड, अगर नोड बेसिकली क्या एक सिंगल एलिमेंट को अगर सेलेक्ट करने हैं तो हमें कौन से मेथड यूज करने हैं, अगर आपको मल्टीपल नोड, ठीक है, मल्टीपल नोड सेलेक्ट करने हैं तो कौन से मेथड हमें यूज करने हैं, ठीक है। ये सारे मेथड जो भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसके अंडर मिलेंगे, हमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट लगा के तो हमें मेथड लिखना ही लिखना नहीं, बट कौन से मेथड से हमें सिंगल नोड मिलेगा, कौन से मेथड से हमें मल्टीपल नोड मिलेगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो बेसिकली कि सिंगल अगर आपको एक एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तो कल जैसे हमने देखा भी था एक मेथड कि गेट एलिमेंट, नहीं, वाई आई डी। एलिमेंट बाय आईडी, नहीं, ये मेथड है, ठीक है। आपको नाम याद नहीं, अगर VS कोड में कर रहे हो तो आपको मतलब ये तो ऑप्शन लिखने का तरीका तो आपको उसमें सब मिल ही जाता है वो, ठीक है। बट आपको याद रहे कि जब भी हमें एक एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तो हम गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, एक मेथड और मिलता है, क्या बोलते हैं कि उसको क्वेरी, क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर, नहीं, हम्म। ठीक है। ये क्वेरी सेलेक्टर भी क्या है, मेथड है, तो पैरेंथेसिस लगाना होगा क्योंकि मेथड मतलब क्या है, फंक्शन है, ठीक है। अब इस पैरेंथेसिस में हमें क्या करना है, अगर हमें आईडी किया है तो हमने आईडी की वैल्यू दे देनी है, ठीक है। वो हम्म। भी क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, ठीक है। ये जो क्वेरी सेलेक्टर है ना, ये एग्जैक्टली जैसे आप आपकी CSS में सेलेक्टर आप यूज कर रहे थे किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, तो आपको वही सेलेक्टर यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी आपको चेनिंग सेलेक्टर यूज करना वो भी कर सकते हो, या फिर इंडिविजुअल टैग नेम से करना चाहते हो टैग नेम से करिए। बट वो क्या होगा, आपको स्ट्रिंग में लिखना हो ना, डबल कोट में या सिंगल कोट में, क्लियर। तो हमें एक नोड को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या है, यही दो में से किसी एक मेथड का आप यूज करेंगे। इसके भी अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स है कि हमें कब कौन सा यूज करना है। इजी सबसे आपके लिए क्या होगा, अगर आप CSS पढ़े हो तो क्वेरी सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं, बट अगर ऑप्टिमाइज वे में अगर देखा जाए कि कौन सा मेथड फास्ट, तो गेट एलिमेंट बाई आईडी फास्ट है, ठीक है। ओके। तो आप दो में से, क्योंकि आप आईडी से अगर सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, उस एलिमेंट को जाके आईडी देना होगा हमें, नहीं, एट्रीब्यूट। क्वेरी सेलेक्टर में क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि उसके टैग नेम से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सही बात है। अगर हमें, अगर मान लो चैनिंग आप सेलेक्टर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट को सेलेक्ट करके पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हमें ये क्या कर फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है कि आप स्पेसिफिक एलिमेंट में काफी डीप जाके भी हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद है ना कि ये सारे जो मेथड है किसके अंदर मिलेंगे, आपको शुरुआत में क्या लगाना है, डॉक्यूमेंट तो लगाना ही नहीं, क्योंकि ये सब मेथड किसमें है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, नहीं, यहाँ पे भी क्या लिखना है आपको, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट गेट क्वेरी सेलेक्टर, ओके। तो ये दो में से किसी भी एक मेथड का यूज करेंगे। क्वेरी सेलेक्टर में आपको ये याद रखना है कि ये बेसिकली ना क्या है कि आप आईडी देखो सेलेक्ट यूनिक होता है, नहीं, कि अगर आप एक पेज में एक जो वैल्यू होगी आईडी की वो सिंगल ही होगी, यूनिक होगी, दूसरी सेम वैल्यू नहीं हो सकती आईडी की, ठीक है, उस पेज पे।
बट क्वेरी सेलेक्टर क्या करता है कि मल्टीपल एलिमेंट अगर होंगे तो भी उसमें से पहला जो एलिमेंट होगा, ठीक है, उसको ये आपको रिटर्न करेगा। ठीक है। तो हो सकता है क्वेरी सेलेक्टर जब आप लगाएं तो आप मल्टीपल एलिमेंट, अगर उस सेम सेलेक्टर पे आपको मल्टीपल एलिमेंट मिल रहे हैं तो भी आप इसका एरर नहीं देगा ये, ठीक है, आपको रिटर्न करेगा। लेकिन रिटर्न क्या करेगा, जो पहले एलिमेंट आ जाएगा उस सेलेक्टर के थ्रू उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, रहेगा याद। और यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सब में एलिमेंट, यहाँ पे गेट एलिमेंट हमने लिया है, ना कि यस लगाया है। एलिमेंट से को समझ में आ रहा है कि सिंगल एलिमेंट नहीं, सिंगल वैल्यू होगी। वैसे अगर आपको मल्टीपल वैल्यू गेट करनी है तो हमें क्या लगाना है, डॉक्यूमेंट तो आपको पहले रहेगा रहेगा, बट आप क्या कर सकते हो कि जो टैग नेम होता है एलिमेंट का, टैग नेम समझ आ रहा है, जैसे अगर पैराग्राफ बनाते हो तो पी टैग होता है उसका, टैग नेम। तो अगर आप चाहो तो एलिमेंट को, जस्ट एग्जांपल यही जैसे आईडी के थ्रू कर रहे थे ना, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, गेट एलिमेंट, एलिमेंट एलिमेंट, क्योंकि पैराग्राफ मल्टीपल भी हो सकते हैं ना, तो ये मेथड क्या करेगा कि जितने भी पैराग्राफ होंगे आपके पेज पे, उस पार्टिकुलर पेज पे, ठीक है, उन सबको क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा। तो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ठीक है। हाँ, ये भी क्या है, मेथड ही है, तो इसको भी हमें क्या करना होगा, जो भी टैग आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसको क्या करना होगा, कोट में जाके आपको दे देना। जैसे लाइक अगर पैराग्राफ करना चाह रहे हो तो सिंगल कोट में या तो डबल कोट के अंदर भी लिख दे, ठीक है। ओके। या तो आप टैग नेम से कर सकते हो, वैसे ही क्लास नेम सेम, अगर आप चाहो तो गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम से भी हम यूज करते हैं, क्योंकि एक मल्टीपल एलिमेंट को हम सेम क्लास दे सकते हैं, हमने सीएसएस में पढ़ा है। क्यों, सही बात है, एलिमेंट। सर, पर अगर हाँ क्वेरी सिलेक्टर से सब सिलेक्ट कर सकते हैं तो फिर ये अलग अलग मेथड की क्या जरूरत है? हाँ, मैंने अभी इसीलिए अब शुरू में बोला था कि देखिए क्या है कि आपको काम चलाना है तो हम सब क्वेरी सेलेक्टर या फिर क्वेरी सेलेक्टर आल से हमारा काम हो जाएगा। बट क्या है ना, देखिए जब हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें ये भी ध्यान देना होता है कि कौन सा सेलेक्टर ना हमें ऑप्टिमाइज रिजल्ट देगा। दूसरी चीज क्या होगा, क्वेरी सेलेक्टर ना हमेशा आपको एक स्टैटिक नोड देता है। अभी आपने पढ़ा नहीं होगा इसके बारे में, बाद में करेंगे। बट ये सारे जो सेलेक्टर होंगे ये आपको एक लाइव नोड के बारे में नोड रिटर्न करेगा। मतलब क्या है कि अगर कुछ भी चेंज होगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बट क्वेरी सेलेक्टर के साथ ऐसा नहीं होता। तो इसलिए मैंने बोला था कि अभी ना हम लोग देखेंगे, अभी भी हम लोग ना प्रैक्टिकल ना एक ही दो नोट्स के साथ करेंगे ताकि आप कंफर्टेबल स्टार्ट कर दो। अदरवाइज आगे आगे जाके ना आपको यूज सबका करना है अगर आप चाहें तो। टैग नेम सबकी नीड पड़ेगी पड़ेगी आपको ना। जैसे कि आपको मालूम, सपोज दैट आप क्वेरी सेलेक्टर का यूज कर रहे हो, मैंने क्या बोला, जब आपको लाइव नोड की जरूरत ऐसे कहीं हो, जैसे कि आप मान लो लाइव नोड की जरूरत कब पड़ेगी आपको, कि आप लाइव जो भी सेलेक्ट करिए कि उसमें अगर कुछ रिमूव कर रहे हैं तो उसमें से अपने आप एलिमेंट उसकी लेंथ कम हो जाए, अगर कुछ ऐड करें तो लेंथ बढ़ जाए। तो अगर आप आगे जाके मान लो शॉपिंग कार्ट बना रहे हो, नहीं तो शॉपिंग कार्ट में अगर जैसे कोई ऐड प्रोडक्ट हुआ तो हमारे शॉपिंग कार्ट की जो भी लेंथ होगी, नहीं क्योंकि वो भी तो एक एलिमेंट ही होंगे ना उसमें सारा, तो वो अपने आप अपडेट हो जाए। बट क्वेरी सेलेक्टर के साथ नहीं होगा, हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये सेक्शन ना हम लोग कभी किसी दिन और भी डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हर एक मेथड के ना प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी बस मैं आपको, मैंने इसलिए शुरू में मैंने बोला था कि आप लोगों को बस मैं यहाँ पे अवेयर कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल हम लोग ना क्वेरी सेलेक्टर के साथ ही करेंगे अगर हमें सिंगल एलिमेंट करने हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर आगे के ही साथ करेंगे, बट जानते तो रहो पढ़ना तो हमें है ही। ठीक है। तो आप ये मत देखो कि आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको यूज करना ही पड़ेगा। मैं आपको अलग अलग सिनेरियो ना प्रोजेक्ट के समय बताएंगे कि अच्छा हमें अब कहाँ पे क्या यूज करना है। ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि बस आपको अवेयर करवा दूं कौन है गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम। क्यों, क्लास नेम क्या मतलब, क्योंकि क्लास नेम मल्टीपल एलिमेंट के पे हम सेम क्लास दे सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ ब्रैकेट में हम क्या कर सकते हैं, उसी को क्लास नेम जो भी होगा उसको हम कर सकते हैं। और देन उसके बाद जैसे कि यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर हम यूज कर रहे थे, ये क्या कर रहा था, हमें सिंगल एलिमेंट को रिटर्न करेगा क्वेरी सेलेक्टर। इसी तरीके के अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट को एक ही साथ रिटर्न करवाने, लिस्ट मतलब लिस्ट, कलेक्शन ऑफ लिस्ट रिटर्न करवानी, तो हम क्या कर सकते हैं,
कि हम क्वेरी, क्या है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, बस इसके आगे ऑल लगा देंगे हम, ठीक है। और देन उसके बाद जो भी हमें करना, सेम टू सेम, ठीक है। ये क्या करेगा, जितने भी अगर मान लो पी है, जैसे हमने यहाँ पे क्वेरी सर्च का पी कहती है, पहला पी को रिटर्न कर देगा जो पैराग्राफ होगा आपके पेज में। बट ये क्या करेगा, ये मेथड आपके जितने भी पैराग्राफ होंगे सबको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस हम लोग में भी शुरू कर सकते हैं कि चलो क्वेरी सेलेक्टर के साथ, क्योंकि आप लोग भी ना यूट्यूब पे जो भी वीडियो देखते होंगे वहां पे हमेशा आपको यही यूज करते होंगे लोग में, क्वेरी सेलेक्टर या क्वेरी सेलेक्टर ऑल, नहीं? तो आपको भी यही लगता है कि इसी के ऑल। साथ हमारा ना, कि हमारा काम हो ही तो जा रहा है, नहीं? तो इसलिए मैंने बोला कि काम तो हो जाएगा, हाँ। बट हमें सिर्फ काम चलाने के लिए तो नहीं पढ़ना है हम्म। ना, ठीक है। ओके, तो हम लोग भी हाँ। अभी के लिए तो काम चलाना हम भी शुरू कर रहे हैं, बट आगे चल के हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो, बस इतना ही मेथड आप याद रखिएगा। बाकी और क्या मेथड हो सकते हैं, टैग नेम हो सकता है, टैग नेम हो ही गया, क्लास नेम हो गया, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और कौन सा मेथड क्वेरी यूज करते सेक्टर हैं हम और लोग? तो कोई मेथड और यूज करते हैं? डॉक्यूमेंट गेट है। हाँ, क्वेरी डॉक्यूमेंट तो सबके सेलेक्टर आगे पहले ऑल। लगा ही देंगे। क्या? नहीं, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, जिसमें हाँ तो सारे एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, बस एक तो इतना क्वेरी इतना ही सिलेक्टर याद। होता है खाली, एक होता है ऑल होता है। हाँ, ऑल ही मैंने ऑल कर दिया, ये क्वेरी सेलेक्टर भी। क्वेरी सेलेक्टर आपको सिंगल एलिमेंट रिटर्न करेगा, ठीक है। मैंने इसलिए तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर आपको सिर्फ सिंगल अरे एलिमेंट, सर, जब सिंगल मुझे तो नोड स्क्रीन को। दिखी नहीं रही, आपने तो लिख रखा है। हाँ हाँ, अरे आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही क्यों? नहीं, हेलो? मुझे तो नहीं दिख रही। नहीं, खुद से मूव कर सकते हैं। आप लोग सर, देख स्क्रीन ही लीजिए नहीं आ रही आपकी, आपने जो भी लिखा है। अच्छा आप अच्छा थोड़ा ये स्क्रॉल कीजिए पेज के हाँ, ऊपर ले जाके माउस को, तो आप देख पाएंगे शायद। आप लोग ना इस है। वो जो भी हाँ, बोर्ड है स्क्रॉल इसको ही ना नहीं आप, आता, स्क्रॉल आउट कीजिए। जी, अरे तो यार, आप कहीं नहीं हो रहा। इसमें ये आ रहा है, प्रेस सी। 100% कर लीजिए अपने बोर्ड को, ठीक है। नहीं और नहीं देन नहीं, वो पेज कभी कभी जूम आउट हो जाता है, तो थोड़ा। आप मोबाइल से देख रही हैं कि लैपटॉप से? लैपटॉप से। तो लैपटॉप से। तो वही ब्लैक स्क्रीन के ऊपर ले जाके थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल जूम आउट या जूम इन कीजिए, देखिए नहीं, हो जाएगा। मेरे में आ रहा है, मतलब कि कम्युनिकेशन है विद चलो, कमेंट। और ये आप आ रहा देख है लीजिए, मेरे में। हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, अच्छा, बाकी मेरे तो किसी और कर्सर कोई से। प्रॉब्लम है ये कि नहीं है? नहीं। मैं दोबारा सब कनेक्ट करूँ? आप हाँ, कनेक्ट करो। स्क्रॉल करिएगा आप, ठीक है। क्यों है ना? दोबारा कनेक्ट करूँ? करण जी, ललिता जी, आप लोगों को दिख रहा मेरा बोर्ड दिख रहा सब कुछ जो भी मैंने लिखा है, आपको दिख रहा है नहीं? सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? रुक जाओ, मैं तो दोबारा कनेक्ट हमने क्या करूँ। बताया, हमने हेडिंग डाला ही था कि अगर हमें सिंगल नोड अब निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दो में से कोई एक मेथड यूज कर लेंगे, जो भी आप करिएगा। बट इससे क्या होगा कि आपको पहले उसको आईडी जाके देना पड़ेगा उस एलिमेंट को, तभी हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम उसके टैग नेम से भी हम यूज कर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक सेलेक्टर का यूज करके, क्वेरी सेलेक्टर यूज करके हम उस पार्टिकुलर सिंगल एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं मल्टीपल एलिमेंट यूज करने तो हम क्या करेंगे, इन सारे एलिमेंट का यूज कर लेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ना पहली बार आपके सामने है तो शायद में भी आपको कंफ्यूज होगा। अभी हम लोग का प्रैक्टिकल ही करने जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? करें यस प्रैक्टिकल सर। स्टार्ट? हाँ यस हाँ। सर। किसी को? ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे प्रैक्टिकल में ना, कुछ एक आध, क्योंकि आईडी तो हमने कल देखा ही था, आईडी से सेलेक्ट करना, तो आईडी से भी कर सकते हैं। बट अगर अभी आप लोग जैसे कि प्रैक्टिस कर चुके हैं क्वेरी सेलेक्टर को, तो क्वेरी सेलेक्टर के साथ करेंगे, ठीक है। ये क्वेरी सेलेक्टर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना देखो बेसिकली ये कुछ ब्राउजर जैसे ना, उसके साथ ये आप उसमें देखेंगे तो ये रिटर्न देता नहीं उसमें, ठीक है? क्योंकि ये बेसिकली ना जे क्वेरी के लिए इसको आगे जाकर डेवलप किया गया था, इस सेलेक्टर को, ठीक है, इस मेथड को। तो जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर के कुछ जो पहले के वर्जन है उसमें अभी ना इस मेथड का यूज करेंगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलता है, तो इसीलिए क्वेरी सेलेक्टर। बाकी और भी जैसे मैंने बताया कि ये स्टैटिक नोड आपको रिटर्न करता है। तो जहाँ भी हमें डायनेमिक लाइव नोड चाहिए वहां पे हमें क्या करना है, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम और क्लास नेम का यूज करके हम करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल हम करवाएंगे आपको, जहाँ पे आपको इन दोनों में डिफरेंस दिखेगा। अभी के लिए तो क्वेरी सेलेक्टर यूज करते हैं आज के लिए, ठीक है। चलो तो ओके ओके फिर थ्योरी पार्ट खत्म, अब करते हैं प्रैक्टिकल कुछ, ठीक है। ओके।
और हाँ, एक चीज और, क्योंकि आज हम लोग इसमें ना लूप भी देखेंगे, तो एरे के साथ लूपिंग करने आप लोगों ने प्रैक्टिस किया एरे के साथ लूप को, कि हाँ। एक एरे के एलिमेंट को लूप कर सकते हैं हम लोग हम्म। पार्टिकुलर एलिमेंट के यस सर। साथ? हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? ये हो एक दो तो जाएगा। हमने किया भी था, वो नंबर लिख के वो सारी चीजें किया था, बट अभी तो कई बार करने वाला है। तो जैसा कि आपको भी पता है कि जो भी एलिमेंट यहाँ पे हमें मल्टीपल एलिमेंट आते हैं, वो एरे तो होते नहीं, बट एरे की तरह हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, नहीं? ठीक है, वो होते हैं बेसिकली कलेक्शन नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो होता है, बट इसमें भी हमें वो लेंथ और एरे के जो भी इंडेक्स से हम जो भी एलिमेंट एक्सेस करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग वो मेथड लगाएंगे, गेट क्वेरी सेलेक्टर, सॉरी, क्वेरी सेलेक्टर ऑल लगाएंगे, तो जो मल्टीपल आएगा तो वो एक एरे के फॉर्मेट में ही एलिमेंट आएंगे, फिर उस पार्टिकुलर एलिमेंट को हम लूपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो करने वाले, तो अगर ना समझ में आए, क्योंकि अभी ये पहली बार पढ़े, आराम आराम से पढ़ते हैं ताकि आपको ना प्रॉब्लम ना आए, एटलीस्ट समझ में आ जाए। ठीक। ठीक। ओके, चलो, तो कल के प्रोजेक्ट पे करते हैं, कल जो हमने बनाया था उसी पे कुछ डॉम मैनिपुलेशन करते हैं। अदरवाइज पहले वाला जो हमारा था उस पर भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो वो। चलिए देखते हैं, पहले ओपन तो कर लें। ठीक है, तो कल हम लोगों का यही सारा था। अपना हम लोग क्या करेंगे कल, जैसे कि हम लोग जो रिजल्ट देख रहे थे तो किस में देख रहे थे, डॉम में कंसोल करवा रहे थे, बट आज से ना हम लोग कंसोल नहीं करेंगे। हम लोग ट्राई करेंगे कि क्या, कि जो भी चीजें करें प्रिंट कहाँ पे करवाएंगे, हम लोग पेज पे करवाएं। ठीक है, कर सकते हैं, तो अच्छा। वो सारी हाँ। चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हाँ। हमें क्या करना है, जो हमने कल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाया था, यही सारे हैं एलिमेंट। अगर अब हमें किसी के साथ कुछ भी करना है, तो पहले हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, अभी हमने देखा। तो अगर मान लो हमें एक सिंगल एलिमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है, एच वन को, तो हमने क्या बताया था, अगर एच वन को सेलेक्ट करना है तो कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं अभी हम लोग? क्यों करण जी, कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? एक एलिमेंट एच वन को सेलेक्ट करना है। जवाब। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट हाँ, बाय आईडी। हाँ, सिंपल। अच्छा, इसको तो आईडी है ही नहीं ना, बात तो ये आप लगा तो सकते हो, बट हमने तो इसको आईडी दिया ही नहीं ना। या तो हम इसको, मैंने अभी तो ही समझा रहा था, या तो मैं आके यहाँ पे ना इसको क्या करूँ, एट्रीब्यूट दे दूँ आईडी। बट आप सोचो, अगर आपका पेज इतना बड़ा है, कितनी बार आईडी जा जाकर दे पाएंगे, इसलिए क्वेरी सेलेक्टर भी हमें यूज करना ही करना है, नहीं? सही बात है। बट अगर आप कंफर्टेबल हैं कि अगर आप जा जाके जो भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, आप उसको पहले क्या करो, आईडी क्या जाके आईडी दे दो, नहीं? एच वन को हम क्या कर सकते हैं कि एक हेडिंग वन नाम की आईडी दे सकते हैं, नहीं? सही बात है। ये अगर हम यस दे सर। दिए, तो हम क्या कर सकते हैं, सेम सेम, अगर आपको जो आपने बोला भी, सेम वही फॉर्म लगा सकते हैं, मेथड लगा के देखते हैं। चलो, ठीक है, तो ये भी कर लेते हैं, बाकी वो भी करते हैं। तो अभी आपने जो बोला सेम वैसे ही करने हैं, हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, नहीं? आईडी क्या है, क्या देना होगा, आईडी आईडी लिखना होगा कि वैल्यू? ब्रैकेट में क्या लिखना है, आईडी हेडिंग वन। नेम की वैल्यू? आईडी जो मतलब वैल्यू दिया हुआ है वो। वैल्यू दिया हेडिंग हाँ, वन। सिंपल, नहीं? जैसे मैंने बोला, हम्म। जो एट्रीब्यूट होता है वो नेम और वैल्यू का पेयर होता है, नहीं? सही बात है। हम्म। हम्म। तो आईडी क्या है, वो एट्रीब्यूट का नेम है, और उसको जो हम्म। हमने हेडिंग वन दिया वो वैल्यू है उस एट्रीब्यूट का। ठीक है, तो हमें हम्म। क्या करना है यहाँ पे, स्ट्रिंग में डबल उस कोट। आईडी के, ठीक है, सिंगल भी डबल जो भी आपको लगाना चाहिए, बट स्ट्रिंग में हमें लिखना है, ठीक है, हेडिंग वन। तो ये क्या कर रहा है अब, इससे क्या होगा, एच वन को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर आप देखो क्या है, कि अगर हमें इस एच वन के साथ अगर कुछ भी ऑपरेशन करना है, ठीक है, जस्ट लाइक अगर मान लो इसके कलर को चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो हम क्या हम्म। करते हैं कि बार बार, अब क्योंकि सेलेक्ट तो हो गया, अब इतना बार बार इसको हमें लिखने के से अच्छा है हम इसको क्या करें, एक वेरिएबल वेरिएबल में में। सेव कर लें, नहीं? हाँ। ताकि हाँ। फिर हम उस वेरिएबल का नाम लिखें और इससे जो भी रिटर्न हो रहा हो वो हमें मिल जाए, नहीं? इसीलिए तो हाँ। हम वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, तो बना हाँ। ले लेट, हम्म।
इसमें नाम क्या दे देते हैं, चलो हेडिंग ही नाम दे दे इसको भी, नाम भी, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हमारा आईडी है सेम हो भी जाएगा। नहीं तो हेडिंग वन, वेरिएबल का नाम भी हम नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग हैं ये, ठीक है, आईडी का वैल्यू और ये वेरिएबल दोनों सेम नहीं है। चलो मैं हटा ही देता हूँ, अदरवाइज ना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। H1 ही लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, H1 एलिमेंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। टैग H1 से कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना, बताओ। ये नो सर। H1 क्या है, ये टैग नेम नहीं है, ठीक है, ये वेरिएबल का नाम है। क्योंकि हमने यहाँ से जो हम करने वाले हैं वो हमें क्या दे रहा है, सिंपल वो H1 नाम का जो नोड है उसी को तो रिटर्न करेगा ना, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो उसको हमने H1 नाम से यूज कर लिया, ठीक है, तो स्टोर कर लिया। अब जहाँ भी अगर हमें करना है इसके साथ कुछ भी काम, हम क्या कर सकते हैं, सिंपली H1 लिखेंगे, तो H1 हमें क्या रिटर्न करेगा, जो भी इससे आएगा, नहीं। अब H1 के साथ कुछ भी अगर हमें मॉडिफाई करना है, मैंने हम लोग यही तो बोले थे कि अगर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे एलिमेंट को, फिर उस एलिमेंट के साथ जो भी काम करना होगा उसको मॉडिफाई करना, जैसे लाइक उसको अपडेट करना है या फिर उसको कुछ टेक्स्ट में चेंज करने हो, उसको कुछ भी हमें करना, हम सब कर सकते हैं। उसके लिए हमें स्पेसिफिक मेथड और प्रॉपर्टी तो मिलती ही है, नहीं। क्लियर, तो अगर अभी इसको लाइव करके एक बार देख लेते हैं क्या कैसा दिख रहा। अभी हम लोग कल जो इसे CSS से चेंज कर रहे थे ना, ये डॉक्यूमेंट, ये जो ब्लू दिख रहा, किस क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने CSS प्रॉपर्टी इस पे लगाई थी, याद है आपको। तो अब क्या करते हैं हम लोग, जो CSS से हम कलर चेंज कर रहे थे, क्या हम लोग जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, क्यों हाँ कर सकते हैं। कर यस सकते सर हैं। कर सकते हैं। हाँ। इसीलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट को क्या बोल रहे हैं कि ये डायनेमिक तरीके से ना हम लोग कुछ भी इसके एलिमेंट को भी चेंज कर सकते हैं, इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर HTML के पेज में जो भी एलिमेंट है इसको भी आप रिमूव और अपडेट करना चाहो तो भी कर सकते हो। प्लस इस पे जो CSS अप्लाई किया गया, इस CSS को भी ना हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये क्या है, प्रॉपर्टी के नेम है, ठीक है। आ, हम क्या कर सकते हैं, H1 जो हमारा है, ठीक है, देखना चाहोगे कि H1 में क्या आएगा, क्या आएगा, सबको समझ में आ रहा है कि H1 में क्या रिटर्न होगा। हेलो। आईडी दे दिया था ना। हाँ ये आईडी दिया था हमने, ये सेकेंड लाइन में आ गया ये, क्योंकि थोड़ा सा ना, ठीक है, ये है ना। तो अभी आप H1 में क्या रिटर्न होगा, अगर आपको देखना, जो पहली बार ना देख रहे हैं तो आप लोग क्या करिएगा ना, बार बार ना जो भी वैल्यू आपको वेरिएबल में आने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है बट आप पहली बार कर रहे हो ना, तो आपको शायद कंफ्यूजन होगा, तो आप ना उसको जरूर कंसोल में ही प्रिंट करवा लिया करो कि H1 में क्या आपको रिटर्न होगा, हमें, ताकि हमें पता हो कि हम उसके साथ जो करने जा रहे हैं क्यों करने जा रहे हैं, ठीक है। तो H1 में हमें क्या रिटर्न होगा, अगर उसको मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, H1 लिखता हूँ मैं, तो क्या आएगा, अगर इसको देखना हो तो हम देख सकते हैं। अगर मैं इसको सेव करके अगर इस पे जाऊँ, कल जैसे मैंने देखा है, तो देखो प्रैक्टिस कर किए होगे तब तो आपको सब समझ में आ रहा है, क्योंकि कल भी हमने इसकी प्रैक्टिस करवाई थी, नहीं। तो अदरवाइज क्या होगा, फिर आप नहीं किए होगे तो फिर आपको बार बार नया ही लगेगा ये। तो देखो इसमें हमें क्या मिल रहा है, H1 में क्या आ रहा है, जो हेडिंग सॉरी H1 टैग पूरा के पूरा हमें रिटर्न हो जा रहा है, नहीं। तो अब जब भी आप ना कोई भी मॉडिफाई करना चाहते हो, कोई भी प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो, तो हमें कभी भी ना पूरे नोड पे प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई होती, सही है? अगर हमें कुछ अगर इसको असाइन, जस्ट लाइक हमें इसका टेक्स्ट चेंज करना है, तो पूरे नोड को हम चेंज नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा, पहले इसके अंदर के जो भी उस पार्टिकुलर नोड पे जाना होगा, नहीं, सही बात है। तो अभी हमें H1 के अंदर हमें क्या करना है, जो यहाँ पे जो लाइव वेब डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसको क्या करना है, चेंज करना है, कुछ और लिखवाना है इसके जगह पे। कैसे होगा, कल हमने बताया था, एक हमें इनर एक टेक्स्ट और, प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। ओके ठीक है, इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो एक थ्योरी यहाँ पे आपको और बता दें, तो बहुत बार क्या होगा ना, और अभी इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, कि ये जैसे रिटर्न हुआ है अभी हमारे पास, अब इसको चेंज करने के लिए भी ना हमें कई सारे ना मेथड प्रॉपर्टी मिल जाती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर अभी हम लोग देखें तो
इसको हम जस्ट लाइक H1 डॉट, अगर इनर टैक्स नाम, जैसे कि हम अभी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लगा रहे थे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि ये H1 भी एक नोड है, और नोड को भी हम हमने क्या बोला था, हर एक नोड क्या है, उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, ऐड। एलिमेंट। एक एक ऑब्जेक्ट की तरह, नहीं? हाँ, हाँ ऑब्जेक्ट। ठीक हाँ। है। और जो हमारा नोड होता है वो भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट। तो हर एक नोड के साथ में ना प्रॉपर्टी आपको मिलती है, नहीं? सही है। हम्म। प्रॉपर्टी और मेथड दोनों मिलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी जो H1 हमें मिल गया है, नहीं, उसके साथ हम क्या करते हैं, जो भी उसके साथ प्रॉपर्टी उसका यूज करके इसके एट्रीब्यूट को भी हम गेट कर सकते हैं और इसके कंटेंट को भी गेट कर सकते हैं, नहीं? तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इस कंटेंट को गेट करने के बारे में जानने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको गेट करने का तरीका क्या होगा, कि अगर मैं अगर चाहूँ तो क्या करना होगा हमें। हाँ, डॉट लगा के इनर टेक्स्ट करके चेंज कर देंगे। ठीक है। किस डॉट किसके साथ लगाना है हमें? H1 के साथ। H1 के साथ में क्या होगा ये? कुछ तो हमने किया। ओके, ठीक है। हाँ, हो गया। हम्म, मेरी वीडियो देख रही है आप लोगों यस सर। को, हाँ स्क्रीन दिख रहा है? यस। हाँ। ओके, ठीक है। वो कुछ टच हो गया तो तो अभी हम क्या, हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या मेथड मिल रहा था, ताकि हम ऑब्जेक्ट के अंदर के नोड को हम सेलेक्ट कर सके। वैसे अगर हमें कोई नोड हमने सेलेक्ट कर लिया, अभी इस पार्टिकुलर नोड के साथ अगर हमें कोई काम करवाना है, तो जैसे कि इसके टेक्स्ट को चेंज करना है, तो हम क्या मिल जाएगा, ये H1 जो हमारा एक तरीके से क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट ही है, जस्ट लाइक हम्म। जिसको हमने H1 वेरिएबल में स्टोर किया था, ठीक है। ओके, H1 वेरिएबल में तो स्टोर किया था, उसी को तो हमने कंसोल करवाया, तो ये हमें पूरा रिटर्न है, नहीं? तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम डॉट लगा के, जो भी अभी हम लिखने जा रहे हैं, ये सारे प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी आपको? या तो आप इनर टैक्स नाम का एक प्रॉपर्टी मिल जाती है, जिससे क्या होगा, ये जो इसके अंदर, ठीक है, ये टैक्स इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इनर टैक्स लिखेंगे तो आपको ये गेट हो जाएगा। गेट हो गया तो आप इसको असाइन भी कर सकते हैं किसी वैल्यू से, नहीं? क्लियर? हम्म। तो इसको गेट करने के लिए क्या है, इनर टैक्स का यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या हम कर सकते हैं, H1 लिख के एंड डॉट आ, टेक्स्ट कंटेंट। हाँ, जैसे इन्होंने इनर बताया अभी एच ना, टी एम एल। टैक्स कंटेंट का भी हम यूज कर सकते हैं। बट इन सब, ये सारे चीजें ना अलग अलग चीजें रिटर्न करती है, बट अभी हम उतना डीप में जाना नहीं चाह रहे हैं। उसी तरीके से H1 के साथ हम क्या कर सकते हैं, इनर एक HTML। इनर HTML, ठीक है, HTML को कैपिटल में, ये तीन प्रॉपर्टी है, मेथड नहीं है, तो इसके साथ ना हमें ब्रैकेट नहीं लगना। क्लियर? ठीक है। और ये प्रॉपर्टी है, और ये आप या तो इससे ना वैल्यू को, इसके जो कंटेंट उसको गेट भी कर सकते हो, उसको सेट भी कर सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने जब एरे के साथ पुश मेथड लगाते थे, तो पुश हम्म। मेथड से क्या कर रहे थे, कि हम उसको एलिमेंट को सेट ऐड कर रहे हैं। सेट कर रहे थे, नहीं? तो असाइन कर पा रहे थे, नहीं? सही बात है। बट जो इंडेक्स नंबर से हम क्या कर रहे थे, कि इंडेक्स नंबर वैल्यू को गेट कर रहे थे, और इक्वल करके उसको हम सेट भी कर पा रहे थे। वैसे ये क्या करेगा, इस एलिमेंट को गेट कर लेगा। अगर आप गेट गेट करके अगर आप इसको सेट करना चाहो तो सेट भी कर सकते हो, अगर किसी से बदलना चाहो। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, देखो, कि हम लोग टेक्स्ट कंटेंट का यूज करने वाले हैं, ठीक है। इनर एचटीएमएल का यूज करेंगे अभी, बट अभी इनर एचटीएमएल क्या करता है, कि इसके अंदर जो भी अगर कोई चाइल्ड एलिमेंट भी है, वो सब कुछ चेंज कर देगा, ठीक है। बट ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, जो टेक्स्ट है ना, बस कंटेंट। उसी को रिटर्न करेगा, ठीक है। ओके।
तो अभी हम लोग इनर टेक्स्ट का यूज करें, बट इस सबका करेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम केस में या तो इनर कंटेंट का, सॉरी टेक्स्ट कंटेंट का आप यूज करेंगे, इनर एचटीएमएल का। इनर टेक्स्ट का यूज नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन के पर्पज से, और प्लस कुछ चीजें ना अनएक्सपेक्टेड रिटर्न आपको दे देता है, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट हाइड है सीएसएस में तो वो आपको रिटर्न नहीं करता, ठीक है। तो हम जानते हैं, जानते रहेंगे, बट हमें यूज जो करेंगे मैक्सिमम किसका करेंगे, टेक्स्ट कंटेंट और इनर एचटीएमएल का। तो अभी HTML अभी कर लें इसका, कोई दिक्कत? कंटेंट का। तो अपने ना नोट्स में बना लीजिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा कि इन तीनों का यूज अगर कहीं पे मैं करता हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर नोड के टेक्स्ट को एक्सेस करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक। ओके, चलिए। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इसी का यूज करने जा रहे हैं, ठीक। तो अभी हमने चाहे तो चलो अपने कोड में ही करते, कंसोल में भी कर सकते थे, बट अभी हम लोग क्योंकि कोड में ही शुरू कर दिया कोड करना, तो हम क्या कर रहे हैं, कोड में ही इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो हम क्या कैसे करेंगे, हमने क्या अभी देखा कि जो हमारा ये डॉम है, अब H1 के साथ हम लगा सकते हैं मेथड, यही ना, H1 में हमारा वो ऑब्जेक्ट आ गया। तो जैसे मैंने क्या बताया कि H1 लिखने के बाद अगर मैं जैसे क्या लिखूंगा, इनर, सॉरी टेक्स्ट कंटेंट, तो क्या हमें मिलेगा अभी, क्यों, कोई बताएगा? ये क्या रिटर्न करेगा, H1 डॉट टेक्स्ट कंटेंट अगर मैंने भी किया तो अब ये क्या रिटर्न करेगा? मतलब इससे हम जो हमारा कैश का जो कंटेंट है उसको चेंज कर सकते हैं, जो कंटेंट है वो आ जाएगा, इसमें फिर हम वैल्यू असाइन कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो अगर हम देखना चाहें, जो मैं अभी बोला था कि अभी जो कंटेंट वो मिल सकता है, तो अगर देखना चाहें हम्म। इसको भी हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, हाँ। करवा सकते हैं, किसी को भी हम स्टोर करवा सकते हैं, क्यों, सही बात है। हाँ, तो करवा अगर सकते हैं इसको ना। भी अगर चाहे तो करवा के देख लेते हैं कि क्या हमें ये रिटर्न कर रहा है, ये मेथड जो भी हमने ये प्रॉपर्टी यूज की है H1 के साथ टेक्स्ट कंटेंट। तो अगर आप चाहो तो टेक्स्ट नाम करके हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया, टेक्स्ट उसको स्टोर कर लिया। स्टोर कर दिया। अगर आप जैसे कि हमने H1 को कंसोल करवाया था, इसको भी कंसोल करवा के देख सकते हैं कि इसमें क्या है हमारा, नहीं, कंसोल डॉट लॉग अगर करूँ, और इसमें हम क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, टेक्स्ट, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, रिटर्न क्या होना चाहिए इसमें, कि ये जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, H1 के अंदर ये जो लाइव वेव लाइव क्लास डॉक्यूमेंट है, वेब डॉक्यूमेंट। हाँ, तो ये रिटर्न होना चाहिए। हम्म। तो करके देखते रिटर्न हो रहा है कि नहीं। अगर मैं सेव करूं और फिर से मैं अपने कंसोल में जाऊं, तो देखो क्या रिटर्न हो गया यहाँ पे, लाइव वेब हाँ। डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसको कुछ चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कैसे चेंज किया जाता है? असाइन कर देंगे वैल्यू इक्वल को लगा कर हाँ, अब स्ट्रिंग में। आप लोगों ने वेरिएबल तो हम लोग पढ़ ही लिए है ना, क्यों, हाँ। वेरिएबल में हम क्या करते थे कि जो भी वेरिएबल एक बार हमने असाइन कर दिया, अगर हमें अब चेंज करना है तो क्या लिख, कैसे, क्या सेंटेंस लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अगर चेंज करना हमें इज इक्वल टू लिख के और उसमें स्ट्रिंग में जो वेरिएबल की वैल्यू देनी है वो कर देंगे। क्या लिख के, वेरिएबल चेंज करना है, मतलब टेक्स्ट से शायद नंबर करना है, सपोज। पहले हाँ, इज अरे इक्वल। कुछ भी करना है हमें। तो अब हमें इसको दूसरी वैल्यू असाइन कर, अभी टेक्स्ट में क्या आ रहा है, हमने देखा कि हमें टेक्स्ट तो में ये मिल रहा टेक्स्ट है, लगा टेक्स्ट करके इज टेक्स्ट इक्वल टू में इक्वल टू जो अपनी वैल्यू स्ट्रिंग को होगा जो वो दे वैल्यू देना देना है। चाहते हैं वो वाह, दे सकते ठीक हैं। है। यही हमने देखा भी था कि अगर हमें अभी इस वेरिएबल को दोबारा लेट के साथ असाइन नहीं करना, बल्कि हम क्या करेंगे, अपडेट वेरिएबल का करना। नाम लिखेंगे और प्लस असाइन कर सकते हैं। तो अगर अब हमें कुछ भी चेंज करना हो इसमें तो क्या लिख सकते हैं, जस्ट लाइक अगर आप अगर चाहो तो अब जावास्क्रिप्ट अगर मैं लिख दूं, तो जो भी वो था वो क्या होगा, जावास्क्रिप्ट से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। रिप्लेस हो जाएगा। हाँ, देखना हो है तो जाएगा। कहाँ देख सकते हैं हम लोग, कहाँ कैसे देख सकते हैं, रिप्लेस तो इसको हुआ नहीं, वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा फिर से। नहीं, उस पे ही देख सकते हैं ना, इस पे ही। किसमें? इसी पर आ जाएगा ये तो, जो हमारा एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट वो है, पेज। हाँ हाँ, तो कहाँ पे हुआ है, ये तो हुआ नहीं, मैंने कुछ सब कुछ तो कर दिया। तो सर आप वेरिएबल में स्टोर करके देखिए, क्या पता जब हो जाए। क्यों, कहाँ है चिराग जी, कहाँ गए हैं, आए हैं? नहीं है चिराग जी, ओके। पता अभय नहीं। जी, क्यों, ऐसा क्या हुआ, क्यों असाइन नहीं हुआ? ललिता जी, मैंने तो सब कुछ सही किया, अभी हमें असाइन करना था तो हमने कर दिया, अब क्या प्रॉब्लम आई, क्यों नहीं हो रहा तो इसे क्या? उसमें वेरिएबल में स्टोर करा के तब कराइए आप।
वेरिएबल में स्टोर करवा के फिर करवाए। ललिता हाँ, जी भी नहीं है क्या आज के क्लास में? हिंदी सर। यस सर हूँ। हो। सर प्रेजेंट हूँ अच्छा, ये। तो अब बोल रहे हो वेरिएबल में तो मैंने स्टोर कर दिया ना, फिर क्या अब कौन सा किसको वेरिएबल में स्टोर करूँ मैं? सर इसको टेक्स्ट आपने को वैल्यू दी है, हाँ। टेक्स्ट टेक्स्ट को। को स्टोर करा दीजिए वेरिएबल में। तो टेक्स्ट कंटेंट है, इसको आपने इसमें पहले ही कर दिया ना। H1 में आपने पहले वाला वेरिएबल बनाया था, ठीक है। हाँ। फिर उसके ऊपर ये टेक्स्ट कंटेंट वाली प्रॉपर्टी लगा दी है। हाँ ठीक है, तो गेट हो गया हमें। अब उसको मैं चेंज हम्म। करना चाह रहा हूँ। फिर तो हम्म, इसको वेरिएबल में स्टोर करा दीजिए ना, जो टेक्स्ट है, तो फिर एक बार देखिए, ये ट्राई फिर से मैं करके। इसको टेक्स्ट को वेरिएबल लिखूँ उसके आगे, लेट, आप बोल हाँ, रही हो? नहीं वो नहीं तो भाई, पहले से तो असाइन है फिर ना, उसमें क्या जरूरत है वो तो लेट की। हमने यही तो कॉन्सेप्ट था ना, हमने क्या जो अरे हाँ, ये एक तो बार सही नहीं है। वेरिएबल को एक ही बार तो डिक्लेयर करोगे ना, ठीक है, लेट हम्म। के साथ, उसके बाद तो फिर हम उसको असाइन कर सकते हैं वैल्यू। यही तो हमने पढ़ा था, नहीं? क्यों अभी सर, ये हो नहीं रहा है? क्या कोई क्यों नहीं हो रीजन रहा है सर, इसका? ऐसा नहीं पूछ कर रहे हो रहा है। आप? हाँ। क्यों नहीं हो रहा ये पूछ रहे हो सर आप? हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि जो भी हमने तो सर चेंज नहीं किया। होगा ना, वो आप वेरिएबल में थोड़ी कर सकते हो अपन अलग से। नहीं कर सकते। वेरिएबल मेथड में है ना कर वो तो सर, सकते हैं, तो लेकिन मैं डॉट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट की नहीं, वैल्यू शायद इम्यूटेबल होती है, इसीलिए वो रीअसाइन नहीं होगा, ऐसा कुछ। नहीं सर, वो ये तो कौन डायरेक्ट बोल दिया? H1 करके करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट ना। म्यूटेबल होता है भाई, ऐसा हाँ मत सॉरी बोलो। सॉरी सॉरी सॉरी। इम्यूटेबल नहीं होता हाँ है, हाँ हाँ ऑब्जेक्ट म्यूटेबल होता म्यूटेबल हाँ है। हाँ हाँ। म्यूटेबल। मतलब। बस प्रिमिटिव वैल्यू इम्यूटेबल होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओके। बट वो रेफरेंस वैल्यू होती है, तो ऑब्जेक्ट एरे ये सबका म्यूटेबल होता है, ठीक है। सर वो नहीं कर सकते ना, डायरेक्ट H1 को ही चेंज करना पड़ेगा नहीं नहीं H1 नहीं। के अंदर। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ ना, फिर से देखो, आप लोग कंफ्यूज क्यों हो जा रहे हो? अगर मान लो अभी मैं क्या करूँ, ये जो है, हम ये अभी के लिए फिर हमने असाइन तो कर दिया, प्रिंट फिर तो मैं करवाई ना, कंसोल अगर मैं फिर से लिखूं तब तो वो प्रिंट होगा ना कंसोल हाँ, में, सॉरी। अगर देखा जाए, अगर मैं करूँ अब यहाँ पे मैं कुछ फिर से हमें कंसोल करूँ, ठीक है, टेक्स्ट कंसोल डॉट लॉग, H1 टेक्स्ट कंटेंट। नहीं, और क्या हो रहा है, मैंने टेक्स्ट को फिर से असाइन कर दिया था। अब इसमें क्या वैल्यू हमें मिल रही है, अगर अब मैं इसको फिर से जावास्क्रिप्ट सेव करूंगा, तो अगर मैं अब फिर से जाकर देखूं, कहाँ पे देखेंगे? कंसोल में। कंसोल में, नहीं, ठीक है, तो कंसोल में जाकर देखते हैं क्या मिलता है हमें। अभी क्या मिल गया हमें? जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट। तो आप लोग सर फंडामेंटल से सही क्यों तो है सर। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि हम्म। टेक्स्ट कंटेंट में डायरेक्ट असाइन नहीं कर सकते थे क्या अपन, हाँ कर सकते हैं, मैंने तो इजिकल्स बस, टू करके वैल्यू। हाँ अरे जरूर कर सकते हैं, बस मैं आपको एक स्टेप बढ़ा दिया हूँ, अदरवाइज आप यहाँ पे ही कर सकते हैं। हाँ। आप चाहो तो पहले स्टेप भी कर सकते हो चेनिंग सर करके, वो तो हम्म। इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि कॉपी जाता है ना सर उसमें, मतलब ऐसा कुछ होता है ना कि उसका कॉपी उसके अंदर जाता है फिर। नहीं नहीं नहीं, वो आप ऑब्जेक्ट कॉपी पे नहीं मत जाओ अभी। जाता अभी है। ये जस्ट है कि स्ट्रिंग, ये प्रिमिटिव वैल्यू ही तो है बेसिकली। तो सर देखो क्या वो तो होता है, मैंने वेरिएबल है क्या ना, बोला। मतलब वेरिएबल में आपने स्टोर करा है टेक्स्ट के अंदर, तो टेक्स्ट थोड़ी हाँ। कर सकते हो डायरेक्ट चेंज, वो थोड़ी वहाँ होएगा, शो थोड़ी होएगा फिर वो वहाँ पे। नहीं नहीं, कहाँ कर पे? पेज। सकते हैं। अगर शायद ऐसा लिखें कि लेट नेम इज इक्वल टू, शायद मतलब सपोज प्रदीप, और उसके बाद अगर नेम इक्वल टू मैं यादव कर दूं, अच्छा तो वो चलो तो ठीक है, हो जाएगा ना। वेट करो वेट करो, अभी बस हमें कंसोल में प्रिंट करवाना आ था, हम गया है, लोग समझ अभी सर इतना आ डिस्कशन। गया, वो तो हो जाएगा। ठीक है, आगे सुनो। चलो तो अभी हमें क्या करना है, अभी ना, अभी के लिए हमें क्या करना है, ये इसी जो भी हमने मेथड किया, अब उससे ना हमें ये H1 को सेलेक्ट करना और इसके कलर को चेंज करना, ठीक है, उसके बारे में हमें काम करना, ठीक है, तो उसका कोड हम्म। करते हैं। अभी आप बाद में, अभी जब डिस्कशन करने के लिए मैं बोलूंगा तब फिर आप लोग बताइएगा, ठीक है। अभी अभी हमें जो भी मेथड करके हम लोग सब काम किए, उसी का यूज करके अभी हमें क्या करना है, चलो H2 को सेलेक्ट करते हैं और H2 के कलर को चेंज करते हैं, किसके थ्रू? जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट थ्रू, के। ठीक है। तो उसके लिए आप कोड करवा दीजिए, आप लोग जो भी ठीक है। करवाना चाहते हैं, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, अब कमेंट रिमूव। करता हूँ, नहीं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक आप लोग देख के बताइए कि अब हमें क्या करना है, H2 को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो H2 को सेलेक्ट करवाने के लिए जस्ट सेम टू सेम हमें यही काम करना है। अब जो लोग नए लोग हैं वो लोग बताएं, अगर ये अभी समझ पाए होंगे आप लोग, तो अगर आप बताइएगा, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, H2 को आईडी देनी होगी कुछ, जैसे कि हमने H1 को दिया था,
क्यों? अरे कर ले, आईडी दे दे। आईडी हमने क्या दिया, इसको भी एक आईडी दे दे रहे, हेडिंग टू, ठीक है। क्यों करण जी, समझ में आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है, चलो। तो पिछली बार आप ही ने सेलेक्ट करवाया ना, आप ना बोलना। कौन है और कोई है? चलो शिवांगी जी हैं ना अभी। चलो बताओ शिवांगी जी, आप ही बताओ। अब अगर मुझे H2 को सेलेक्ट करना है तो क्या करना है? नहीं है? क्यों शिवांगी जी? अभय जी बताओ, आप ही बताओ भाई। यस सर। क्या करना होगा? सर आईडी दे देंगे अपन, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय हाँ, आईडी से कॉल कर आईडी तो लेंगे। हमने दे दिया ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी, ठीक है। यस सर। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो भी हमने आईडी दी थी उसकी वैल्यू हमें गेट इसमें इंटर कर देना, पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है, कोड के अंदर नहीं। यस सर। तो हमने क्या दिया था, हेडिंग टू करके लिखा था हमने वैल्यू। यस सर। अब इससे यस जो सर। भी आएगा उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टोर किसी कर लेंगे। वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं, ताकि हम उसके साथ आगे बार बार हमें ये पूरी लाइन ना लिखना पड़े, उस वेरिएबल का नाम लिखते नहीं, इसीलिए हम बस उसको स्टोर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम H2 नाम से हम क्या कर दे रहे हैं, जैसे वहां पे ऊपर H1 के नाम से किया था, मैं H2 नाम का एक वेरिएबल बना दे रहा हूँ। अब हमें क्या करना है कि इसको सेलेक्ट करना है और इसको चेंज करना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं बताओ? H2 में हमारे जावास्क्रिप्ट ही तो है, यही तो है कोड में। क्यों? हेलो। सर डॉट कलर करके ऐड कर देंगे अपन उसमें। ओके, कलर आप चलो पहले कलर अच्छा करवा लो ना, तो क्या करना होगा, कैसे करेंगे कलर चेंज? सर हेडिंग जो अपन ने ऊपर लिखा रखा है बाय आईडी के साथ, उसमें अपन डॉट कलर H2 करके लिख के क्या लिखूंगा बता रहा हूँ? H2 डॉट कलर। हम्म। नहीं ओके। नहीं नहीं, नहीं कलर नहीं, ये क्या नहीं है? होएगा। अच्छा आप लोग सो, अब बताओ कोई और जो पढ़ा हो, क्या करना होगा अगर मुझे कलर चेंज करना है H2 का? तो क्या स्टाइल, कैसे कर? हाँ, डॉट स्टाइल। डॉट डॉट स्टाइल। स्टाइल लगाएंगे और फिर हाँ, कलर लिख देंगे, और फिर कलर मैं के जो भी नाम, वेरिएबल में रेड वैल्यू ब्लू कर देंगे। वाइट ओके, वट एवर। ठीक है। अब उसके बाद कलर लगा देंगे, जो भी कलर हमें लगाना है, नहीं, कलर प्रॉपर्टी हाँ, लगा के, और हम क्या करेंगे इसको कलर वैल्यू एस असाइन कलर कर का नाम असाइन करना होगा। असाइन कैसे करते हैं, इक्वल लगा के, इज इक्वल नहीं। टू इजिकल्स टू जो और स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग में हम कोई भी जो वैल्यू कलर दे देना सकते चाहता हैं, है। जस्ट लाइक अगर इसको मुझे रेड देना हो तो रेड दे सकते हैं, हाँ। नहीं। यस तो सर। हम्म। क्लियर, ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ। कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, ठीक है, तो अभी क्या हो रहा होगा, देखो ये हमारा क्या हो गया, जो डॉम स्टाइल जावास्क्रिप्ट डॉम जो है, वो हमारा क्या हो गया, डायनेमिक तरीके स्टाइल। से हम लोग कहाँ से, डॉम से ही इसका रेड। कलर, जो अभी हम लोग CSS से कर रहे थे, वो हम किससे कर दिया हमने, डॉम के थ्रू कर दिया। बट अब यहाँ पे हम्म। अच्छा, ये जो हमने स्टाइल डॉट कलर लगाया है, तो कहीं ना कहीं इस एलिमेंट पे अप्लाई तो हुआ होगा ना, ठीक है तो ये CSS ही। तो ये किस हाँ, टाइप का CSS अप्लाई हुआ है इस एलिमेंट पे, H2 पे? इनलाइन इंटरनल, किया था। एक्सटर्नल और इनलाइन, क्या? इनलाइन। इनलाइन। हाँ क्या इसको देखा जा सकता है? हाँ, S2 को प्रिंट करा लेंगे ना, S2 डायरेक्ट स्टाइल कलर को प्रिंट नहीं कराएंगे, तो वो यहाँ भी दिख तो देख जाएगा। सकते हैं, इंस्पेक्ट करके अगर आप जाए एलिमेंट के अंदर, अब देखोगे ना, तो यहाँ पे जो H2 है, देखो इसमें जो अभी हमने कलर किया था, देखो स्टाइल करके कलर डॉट रेड ही तो किया था, देखो अब यहाँ पे अपने आप डायनेमिक तरीके से इस पे अप्लाई भी हो गया, नहीं। Yes। और क्योंकि ये इन लाइन अप्लाई हो रहा है, इसीलिए अगर हम चाहें, जैसे ये ब्लू वाले को अगर मैं रेड कर दूं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कौन सा कलर यूज होगा, क्योंकि हमने CSS में भी कलर दे रखा है और प्लस जावा स्क्रिप्ट के भी कर रहे हैं। बट हमने क्या देखा था, जब वहां पे हम लोग कैस्केड पढ़ा था हम लोगों ने, नहीं, हाँ, कि जो इन लाइन, सॉरी, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था और कैस्केड के बारे में पढ़ा था, नहीं, प्रायोरिटी जैसे हम कैस्केड में जो इन लाइन CSS होता है उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, हाई होती है इनलाइन उसके सॉरी, एक्सटर्नल। हाँ, एक्सटर्नल और इन लाइन जो होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल से हाई होता है, नहीं, इसके अगर स्टेप डिसाइड किया जाए तो एक्सटर्नल की सबसे कम होती है प्रायोरिटी, और उसके बाद इंटरनल की होती है, फिर उसके बाद इनलाइन। किसकी होती है, इनलाइन की। तो इसीलिए जब जावा स्क्रिप्ट से कोई भी कलर या बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे ना, तो अप्लाई कौन कौन वाला होगा,
जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी। जावास्क्रिप्ट वाला, ठीक है। तो इसीलिए अगर मान लो बाई द वे, अगर कभी भी अगर आप सीएसएस ऑलरेडी उस पर अप्लाई किए, कलर आपका अप्लाई है, फिर भी अगर आप चाहोगे तो उसका चेंज ये होगा कि उसको हटाने की जरूरत नहीं होगी आपको। सीएसएस जैसे कि भी H1 को हमने यह दिया है, अब H1 का कलर अगर मान लो ब्लू से ग्रीन करना चाहते हो, तो जावास्क्रिप्ट में अगर हम कोड कर देंगे तो हो जाएगा, वो वहां से हटाने की जरूरत नहीं होगी। सेम टू सेम ऐसे ही करके अगर आप चाहो तो सेलेक्ट कर लो, अगर करना चाहो आप देख सकते हैं, हाँ। किया जा सकता है। हाँ। कॉपी करवा के कर लेते हैं, ठीक है। एक बार देखते हैं आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो लोग सीएसएस पहली बार पढ़ रहे हैं और उनको ये पता चल जाए। H1 जो हमारा था, H1 को सेलेक्ट करने के लिए H1 नाम का हमने कर लिया यहाँ पे, हेडिंग 1 है उसकी आईडी, नहीं। और अगर मैं इसको, अगर आप H1 को हम क्या कर रहे हैं, जो ब्लू है पहले से सीएसएस में हमने दिया था, अब इसको अगर मैं ग्रीन कर दूं तो क्या हो जाएगा, उस पर कौन सा कलर लगेगा, ग्रीन लगेगा, ना कि ब्लू रहेगा। अगर मैं इसको सेव करके देखूँ तो देखो क्या हो गया, ये ग्रीन हो गया। बट सीएसएस में तो हमने अप्लाई क्या किया था, ब्लू। ब्लू, नहीं। तो हमने सीएसएस को हटाया भी नहीं, बट अभी देखो ये कहाँ पे लगे, H1 पे ग्रीन कलर लग गया इन लाइन। तो इन लाइन की कैस्केडिंग में जो प्रायोरिटी होती है हाई होती है कंपेयर टू किसकी, एक्सटर्नल एक्सटर्नल और से। इन लाइन के थ्रू, ठीक है, इंटरनल। इंटर। तो इसीलिए ये अप्लाई हो गया। तो अभी हमने क्या देखा कि डॉम में हम ना सीएसएस के जितने भी प्रॉपर्टी ना वो डॉम के थ्रू भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहे तो कलर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, बैकग्राउंड कलर भी लिख सकते हैं, बैकग्राउंड। नहीं। हाँ सिंपल, अगर बैकग्राउंड कलर करेंगे तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें कैमल बैकग्राउंड केसिंग में भी करना लिख है, सकते हैं, तो खाली बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर कलर भी लिख लिख सकते देंगे। हैं। तो अभी देखो ये ग्रीन कलर जो टेक्स्ट का कलर है वो किसका हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड हो का। जाएगा, नहीं। ये टेक्स्ट का कलर ब्लू तो है ही, उसके बैकग्राउंड में क्या हो गया, ग्रीन हो गया। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सीएसएस के जितनी भी प्रॉपर्टी, नहीं, उन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉम के थ्रू चेंज कर सकते हैं। बट आपको करना नहीं है, ठीक है, रेयर केस में ही आपको करना है। क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जो जिसके लिए बनाया गया है वही काम हमें करना है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आपको कोई एलिमेंट अपने पेज पे शो करना है, तो एलिमेंट भी तो आप क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। क्यों, अभी पढ़ेंगे हम। अगर कोई एलिमेंट, अगर H1 जिसे हमने वहां पे डायरेक्टली भी हमने लिखा है, इसको हम क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के थ्रू। तो जावास्क्रिप्ट ना आपका सीएसएस भी जनरेट कर देगा, HTML भी जनरेट कर देगा, प्लस उसके बाद आपका जावास्क्रिप्ट का कोड तो है। बट हमें जावास्क्रिप्ट ने सिर्फ काम क्या करना है, इंटरैक्टिविटी का यूज करने के लिए जावास्क्रिप्ट करना, ना कि किसी एलिमेंट को क्रिएट करे फिर डायनेमिक तरीके से एलिमेंट क्रिएट कर दे, नहीं। कर सकते हैं, जैसे भी यहाँ पे हमने देखा कि सारा सीएसएस हम अप्लाई कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। बट ये सब कुछ हमें क्या करना है, सीएसएस के ही थ्रू करना है। हम जावास्क्रिप्ट से क्या करेंगे कि कौन सा क्लास या कौन सी सीएसएस अप्लाई करना है, वो चीजें हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे, डायनेमिक तरीके से, नहीं कि किसको हिडन करना है, किसको अप्लाई करना है। ओके, चलो। तो अभी हमने क्या किया, स्टाइल तो देख लिया, और ये भी देखा कि अगर हमें कोई टेक्स्ट चाहिए तो उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट कर पा रहे हैं। अगर हमें कोई टेक्स्ट चेंज करना है तो चेंज कैसे कर सकते हैं, जैसे भी हम लोगों ने कलर चेंज किया। तो अगर हमें मान लो H2 के पे जो हमने ये जावास्क्रिप्ट डॉम लिखा है, इसके जगह पे सिर्फ डॉम मान लो, सिंपल, चलो डॉम एपीआई लिख लें। तो क्या करना होगा हमें, टेक्स्ट कलर अगर चेंज करना होगा तो क्या कोड में करना होगा, टेक्स्ट का कलर। नहीं नहीं, टेक्स्ट कंटेंट ही चेंज करना है, जावास्क्रिप्ट जो डॉम लिखा हुआ है तो इसके वो जगह पे हमें इनर डॉम एपीआई, एचटीएमएल का यूज कर लेंगे ना, तो उसके पैराग्राफ की जगह हेडिंग का यूज कर लेंगे, उससे इनर एचटीएमएल से चेंज कर देंगे। इनर एचटीएमएल जरूरी है, इनर एचटीएमएल, मतलब टैग ही तो चेंज करना है ना हमें। नहीं टैग नहीं चेंज करना है, ये कंटेंट चेंज करना है। जावास्क्रिप्ट जो डॉम लिखा है इसके जगह पे हमें डॉम एपीआई लिखनी, टैग नहीं चेंज करना। अच्छा, तो फिर उसका इनर टेक्स्ट का यूज कर लेंगे, टेक्स्ट कंटेंट का यूज कर लेंगे, डॉट तो क्लास। कहाँ पे, कैसे कैसे इस कोड में कहाँ पे लिखे, क्या करें, क्यों, कोई और एच बताए, बोलो। एच1 को दोबारा सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट करने के बाद इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट लिखेंगे, इज इक्वल टू उसकी वैल्यू दे देंगे, तो वो भी प्रॉपर्टी लग जाएगी। दिक्कत ठीक थोड़ी है, होगी कोई। कोई दिक्कत नहीं है ना। आप देखो वही मैं बोल रहा था, अगर हमें H2 पे, अगर H2 के कंटेंट को करना है तो इसके नीचे अगर मैं अभी फिर से क्या करूँ, H2 एच लगा वन को के, दोबारा सिलेक्ट कर लेंगे ना। जैसे कि भी हम लोग स्टाइल चेंज कर रहे थे वैसे हम क्या करेंगे, जो भी इनर हम लोगों टेक्स्ट। ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ा था, टेक्स्ट कंटेंट पढ़ा था,
हाँ, टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट से हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसको हम असाइन कर सकते हैं कोई नई वैल्यू अगर हाँ, करना चाहें, जैसे कि मैंने क्या बोला, इसको हम क्या करें कि हम क्या वेब करना एपीआई। चाह रहे हैं, डॉम डॉम एपीआई एपीआई। लिखना चाह रहे हैं इसकी जगह पे। तो अगर मैं इसको अब सेव करता हूँ तो क्या हो रहा है चेंज हो ये जाएगा। देखो जावास्क्रिप्ट जहाँ पे डॉम लिखा हुआ था वहां पे क्या होगा, ये डॉम टेक्स्ट, ठीक है। इस तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि डॉम जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं, उससे क्या हो रहा है कि हम पार्टिकुलर नोड को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं, कैसे कर सकते हैं, जो हमारे पास मेथड है, नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हमें कोई अगर एक नोड को एक्सेस करना है तो हम क्या कर रहे हैं, गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज करके हम लोग उस नोड को एक्सेस कर ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसको एक बार जब एक्सेस कर ले रहे हैं तो उसके हम लोग उस पर जो सीएसएस अप्लाई करना है जावास्क्रिप्ट से वो भी कर पा रहे हैं। अगर हमें उसके कंटेंट को चेंज करना है वो भी कर पा रहे हैं। अभी हम लोग एट्रीब्यूट वाला नहीं किया है क्योंकि अभी एट्रीब्यूट के लिए हमें उसके लिए भी अलग से स्पेसिफिक मेथड पढ़ने हैं। वो हम लोग कल देखेंगे कि अगर कल वाले सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग नया एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ अलग मेथड है, जैसे क्रिएट एलिमेंट मेथड यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे एक नया टेक्स्ट नोड क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसको कैसे हम अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग कल देखेंगे, बट आज अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि अगर हमें मल्टीपल नोड एक साथ करना है तो हमें कौन सा मेथड अब यूज करना होगा। क्लास। जैसे अभी इससे तो एक आ रहा है, नहीं, एक ही एलिमेंट सेलेक्ट हो रहा है। अब मल्टीपल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे क्लास का यूज कर सकते हैं, टैग का यूज कर सकते हैं, और क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज कर सकते हैं सीक्वेंस में क्वेरी डाटा। सिलेक्टर ऑल का, तो हमने क्या बोला कि अभी हम लोग क्या करते हैं ना, क्वेरी सिलेक्टर ऑल का है। क्या टैग का कर ले, टैग का करें, कोई दिक्कत। नहीं। टैग भी तो इजी है, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको टैग समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्वेरी सिलेक्टर कल ही यूज करेंगे दोनों, मतलब क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल, नहीं। ऑल। तो अभी आज हम लोग क्या करते हैं कि टैग का यूज करते हैं, नहीं। तो टैग का यूज करने के लिए क्या करना होगा, अगर मान लो हमें सेलेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे हम लोग। डॉक्यूमेंट इसमें से ये डॉट। सारे लिस्ट को अगर हमें सेलेक्ट करना है, HTML CSS ये सब लिस्ट है, नहीं। तो अगर अब इसको सेलेक्ट करना होगा हमें तो अपने कोड पे जाते हैं, क्या करना होगा हमें। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ओके, एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो वही जो फॉर हमने मेथड पढ़ा तो वही हमें करना, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट, एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, टैग नेम, नहीं, अच्छा इसमें नहीं लिखा नहीं, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय। टैग नेम यहाँ पर हाथ हो गया, ठीक है। गेट हम्म। सॉरी नेम है, ये नेम से भी कर सकते हैं बट हमें क्या करना, टैग नेम से करना, टैग। ठीक है। तो टैग नेम का हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अब टैग नेम क्या है, हमें किसको सेलेक्ट करना है, जो LI को करना है, एल। नहीं, जितने भी LI हम्म। है। तो इसको हम क्या करेंगे, डबल कोट में LI को लिख लेते हैं, तो ये एलाई। क्या करेगा। अब ये हमें ना एक सिलेक्टर। सिंगल नोट रिटर्न नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, जितने भी एरे। LI है ना वो सबको रिटर्न करेगा। इसको भी अगर मैं सेव कर लूँ किसी में वेरिएबल में ताकि हम देख पाए, ठीक है। तो इसको लिस्ट नाम के एक वेरिएबल में हम क्या कर ले रहे हैं, सेव कर ले रहे हैं, ठीक है। असाइन। अगर आप देखना चाहो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कंसोल करवा के देखा था कि H1 में क्या आया था, अगर हम देखना चाहें कि लिस्ट में क्या हमें मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट कंसोल करके डॉट यूज लॉग। करके लॉग करके हम लिस्ट को लॉग करवा सकते हैं, देख सकते हैं कि लिस्ट में हमें क्या मिल रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो ठीक, लिस्ट अगर मैं सेव करके देखूं, अगर अब यहाँ पे जाकर अपने कंसोल में देखें तो, हाँ, कंसोल में, तो देखो ये क्या मिल रहा है आपको, कलेक्शन मिल रहा है ना, ये LI हाँ। LI LI तीन 3 LI जो है, ये तीनों हमें क्या मिल रहा है, ये किस तरह का दिख रहा है आपको। एरे। नहीं, बट ये एरे है नहीं, ठीक है। दिख रहा है सब कुछ आपको है बट ये कलेक्शन है, ठीक है, ये एरे नहीं है, बट एरे के सारे जो भी मेथड आप यूज करना चाहो इस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमें इसमें ये तो पूरा एक नोड लिस्ट दे दिया ना हमें रिटर्न, सिंगल नोड तो दिया नहीं। तो अगर मुझे मान लो ये CSS यूज कर सेलेक्ट करना है, CSS कंटेंट को सेलेक्ट करना होगा, तो हमें सबसे पहले CSS तक पहुंचना तो होगा। तो हम इंडेक्स दे सकते हैं ना, इंडेक्स 1। हाँ, तो ठीक है, अच्छी बात है, वही देना ही भी होगा हमें। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडेक्स से ही हम कर सकते हैं, यहाँ पे एक आइटम नाम का ना एक मेथड भी मिलता है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आइटम का भी यूज कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। बट अभी जैसा कि आप लोगों ने
पढ़ा ही होगा, क्योंकि हम लोग भी वो पढ़ के आ रहे हैं एरे, तो इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या कर सकते हैं हम लोग, कि अगर आप चाहो तो, तो यहाँ पर कि सर वो ये, भी तो यूज कर सकते हैं, फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड वाला मेथड भी दोबारा से यूज कर हाँ सकते हैं हाँ ना। कर सकते हैं कि जैसे अभी फर्स्ट चाइल्ड ये क्या कर रहा है, पूरा लिस्ट दे रहा है नहीं, तो अब हाँ। इस पे अप्लाई नहीं कर सकते ना फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, क्योंकि ये नोट है ना। अगर हमें पेरेंट को अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो हम फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो या यहाँ तो पे हम यूआर की जगह वो एल आई की जगह यूआर करके फिर फर्स्ट हाँ, फिर उसके चाइल्ड बाद ऐसे हम कर कर सकते सकते हैं। हैं कि उसके फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इसलिए वो ट्रेवर्जन का पार्ट हो जाता है। इसलिए आप जैसे बोला कि आपको जानकारी होगी, तो आप किसी भी तरीके से, कोई एक पार्टिकुलर हमें क्या करना है यहाँ पे, कोई ऐसा तरीका नहीं कि एक ही तरीके से, बट हम ट्राई करते हैं कि जिससे हम कंफर्टेबल हो सके वैसे ही हम करें। जैसे कि हम्म। मैंने अभी क्या बताया, कि अगर मैं लिस्ट लिख के, अगर चाहूँ तो मैं, जैसे मैंने बताया कि लिस्ट डॉट, अगर हम मैं आइटम, जो मैंने बताया ये आइटम नाम का जो मेथड मिल रहा है, इसके थ्रू भी हम पार्टिकुलर एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। कि अगर मैं यहाँ पे, अगर मान लो अगर हमें 0 नंबर पे या 1 नंबर का इंडेक्स चाहिए, तो मैं इंडेक्स नंबर पास कर दूं, हमें मिल जाएगा नहीं। बट अभी हम लोग क्योंकि पढ़ के आए हैं क्या, कि लिस्ट हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ये एक जावा, सॉरी, एरे की तरह रिटर्न कर रहा है। तो लिस्ट के जो भी वैल्यू है, जो एरे के वैल्यू है, LI, LI1, LI, तो अगर हमें ये दूसरे नंबर के LI को गेट करना है, तो लिस्ट, क्योंकि एरे की तरह हम उसको ट्रेड कर रहे हैं, तो दूसरे एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। वन, इंडेक्स वन। हाँ, कि ब्रैकेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 दे सकते हैं। इंडेक्स वन तो मैं दे आपको सकते ये तरीका क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इससे हम लोग पहले से फेमिलियर है नहीं, हैं। ठीक है। तो अब ये हमें क्या रिटर्न करेगा, अगर इसको चाहो तो कंसोल में आप प्रिंट करवा सकते हो, जो दूसरे नंबर का LI है ना, उसको रिटर्न करेगा। अब उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सीएसएस शायद। यही लिखा है CSS। तो अगर हाँ, अब इसको गेट करना होगा तो क्या करना होगा हमें, चेंज करना है ना हमें। नहीं नहीं, गेट करना है, बस उसको बस प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाना है तो डायरेक्ट इसी को ही वो कर देंगे ना, लिस्ट एल आई हम्म, को, मतलब कंसोल में प्रिंट करा देंगे तो वो दिख जाएगा हमें सीएसएस। नहीं नहीं, वो तो पूरा नोट दिखे ना, इससे तो पूरा नोट हमें मिल रहा है ना। 1 हमने लिखा तो पूरा नोट मिल रहा है, टेक्स्ट कंटेंट तो नहीं मिल रहा है। जैसे ही अगर मैं आपको चाहो तो मैं ना इसको ना कंसोल करवा के दिखा भी दे रहा हूँ। हाँ। हाँ, अगर मैं इसको कंसोल में लिख दूँ तो क्या हो रहा है, देखो, कि अगर मैं सेम टू सेम क्या कर रहा हूँ, वही LI1 को कर रहे हैं। अगर अब मैं करूँगा तो देखो क्या होगा, दूसरे नंबर का जो हमारा लिस्ट है ना, वो LI2 मिल रहा है। LI क्या है, ये हमारा LI है, हमारा वही जो हमारा नोड है वो मिल रहा है हमें, ठीक है। LI नंबर 2 ही है ये। इसमें जो वैल्यू है, अगर आप देखेंगे, देखना चाहें तो कहाँ पे दिखेगा, नोड नेम, चाइल्ड नोड, टेक्स्ट है, लेंथ है ये हमारा, इसका इसके अंदर चिल्ड्रन टेक्स्ट में ही कलेक्शन। दिखेगा सर, मतलब जीरो जो टेक्स्ट है हाँ, इसमें। टेक्स्ट तो हम कर देंगे, मैं आपको इसमें दिखाना जरूर, अगर इसमें कुछ हो तो देख लें। बाकी तो हमें हमें पता है कहाँ से वो रहेगा। देखो ये है ना इनर एस्टिमल, इसके अंदर क्या है, हाँ, CSS लिखा हुआ है ना, इनर टेक्स्ट क्या है इसका, CSS है ना, सीएसएस। जो इस LI के अंदर है। तो इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, इनर टेक्स्ट ही तो लिखेंगे। तो इसके अगर हमें इसको गेट करना है, क्योंकि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ये ना। तो अगर अब हमें क्या करना है, वहां तक तो हम आ गए, बट अब इसके अंदर की ये प्रॉपर्टी को गेट करना है, किसको, इनर टेक्स्ट इनर के अंदर को। टेक्स्ट। तो इनर टेक्स्ट कहाँ से हमें टेक्स्ट। मिल रहा है, दिख रहा है आपको ना। तो अगर अब मैं इसके आगे इसी में अगर बस क्या लिख दूं, डॉट लगा के इनर टेक्स्ट इनर नहीं, टेक्स्ट। ठीक है, या इनर एचटीएमएल भी लिखेंगे तो भी हमें मिल जाएगा वो, क्योंकि हमें देखा ना इनर एचटीएमएल इक्वल टू भी CSS ही दिख रहा था, इनर इनर टेक्स्ट टेक्स्ट। इक्वल टू वो भी दिख रहा नहीं। तभी हम लोग इनर टेक्स्ट लिखा था हमने। अब देखो अगर मैं इसको प्रिंट सेव करूंगा तो देखो क्या आएगा, हमें मिलेगा रिटर्न में CSS सीएसएस। मिल गया। क्यों मिल गया, क्योंकि जो ये LI जो आ रहा था वो एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, प्रॉपर्टी है इनर टेक्स्ट, ठीक है। तो आपको अगर नहीं भूल भी जाते हो किसके अंदर क्या क्या मिलेगा, तो अब ये कंसोल में प्रिंट करवा के, जैसे मैंने अभी एक्सपेंड करके आपको दिखाया, ठीक है, वैसे करके आप क्या कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी का देख के उसका यूज कर सकते हो नहीं, ठीक है। वैसे ही अगर आपको JS को एक्सेस करना होगा तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस थर्ड आइटम तक पहुंचना होगा, LI की तक नहीं, सही बात है। हाँ, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एल आई 1 के जगह टू, पे क्या बस करना टू होगा, कर 2 कर देंगे। देना होगा बस। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, अब अगर रिटर्न करूंगा तो हमें क्या जावास्क्रिप्ट। मिलेगा, जावा JS मिल जाएगा ना, देखो JS आ। मतलब अभी हमने क्या देखा यहाँ पे, कि अगर आपको
डॉम के थ्रू किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम कर पा रहे हैं। क्यों, कोई प्रॉब्लम आ रही है? अगर हमें एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम क्या कर रहे हैं, या तो उसको आईडी दे आईडी। के हम एक्सेस कर ले रहे हैं। ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर भी हमने प्रैक्टिस नहीं है बट उससे भी आपको वही मिलेगा। ठीक है, बट वो क्या होगा कि आपको पहला एलिमेंट रिटर्न करेगा, ऐसा नहीं क्वेरी होगा सेलेक्टर। कि, हाँ क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, वो एक एलिमेंट रिटर्न करता है बट आपके पेज में मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं सेम नेम से। ठीक है, नहीं, तो सिम सेलेक्टर जो आप यूज करें तो अब वहां पे कंफ्यूजन भी थोड़ा होता है, आपको समझना भी पड़ता है। ठीक है, तो तो मतलब बेटर तो ये रहेगा ना कि हम आईडी सिलेक्टर का यूज करें, हाँ, जहाँ भी यूज करें, और क्योंकि आईडी क्लास सिलेक्टर तो। फास्ट भी होता है कंपेयर टू क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, तो अगर आप दे पाए, ठीक है, बट देखिए क्या होता है ना, मैंने क्या बताया कि ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। अगर आपका कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं, आपने बहुत सारे एलिमेंट बनाए, तो कितने एलिमेंट को जा जाके आईडी देंगे? नहीं, आईडी पहले देना तो होगा ना आपको। बट हाँ, पर क्वेरी आईडी सिलेक्टर के, यूनिक चीज होती है सब, मतलब क्लास और टैग ये सब तो हाँ तभी डिफरेंट तुम हो बोलो, जाएगी। तभी तुम बोलो आईडी। अब सोचो अगर आपको 100 आईडी देना होगा, पहले तो 100 अलग अलग नाम आपको सोचना होगा, नहीं, वैल्यू, सही। तो वो सारी बहुत एक हेक्टिक हो जाता है। तो आप इसीलिए आपको ना हम क्या करते हैं, क्वेरी सेलेक्टर का भी यूज करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उसको भी सीखना है। मैंने क्या बोला कि जितने भी हमने मेथड बताया, आपको किसी न किसी सिनेरियो में उसका तो यूज करना ही करना है। बट अभी हम लोग पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं या फिर शुरुआत कर रहे हैं, तो मैंने इसलिए आपको क्या बोल दिया कि ठीक है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो उससे ना आप एक, ताकि आपके दिमाग में एक प्रोसेस होना शुरू हो जाए। अच्छा, मुझे ये एलिमेंट को एक्सेस करना है, इसके टेक्स्ट को चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, गेट एलिमेंट बाई आईडी या फिर क्वेरी सेलेक्टर जो भी आपको लगाना हो लगा लीजिए, उस एलिमेंट को एक्सेस कर लीजिए। ठीक है, देन उस पर हम क्या कर सकते हैं, अगर उसके टेक्स्ट को चेंज करना है तो डॉट लगा के, अगर सिंगल एलिमेंट आया तो डॉट लगा के इनर टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट कंटेंट या इनर एचटीएमएल लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा उसके अंदर का हमें कंटेंट मिल जाएगा। फिर उस कंटेंट के साथ अगर हमें कुछ उसको चेंज करना है तो भी हम काम कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है, अगर सिर्फ उसको हमें सिर्फ रीड करना है वैल्यू को क्या है इसके अंदर, तो भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अब वही मैंने कि अगर आपको उसके साथ कुछ भी करना है, सबसे पहले उसको क्या करना होगा, एक्सेस करना होगा उस एलिमेंट को, नहीं, उस नोड को। तो अगर आपको एक नोड चाहिए तो एक नोड खातिर जो भी हमने बताया, दो एलिमेंट, जो दो फार्मूले, अब उसका यूज करिए, गेट एलिमेंट बाई आईडी या क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल नोड चाहिए तो आपको क्या करना है, टैग नेम, नहीं, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम या क्लास नेम या तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज करना है। बस इतनी चीजें आपको करनी है। देन उसके बाद आपको वो पार्टिकुलर नोड पे आप पहुंच जाते हो, जो भी आप, क्योंकि वो आपको रिटर्न करेगा, वो नोड ही तो करेगा, या लिस्ट ऑफ नोड रिटर्न करेगा या सिंगल नोड रिटर्न करेगा। फिर उस नोड के साथ अगर आप कुछ भी काम करना है, नहीं, नोड के अंदर भी तो टेक्स्ट नोड होता है, एट्रीब्यूट नोड होते हैं, नहीं, मैंने बताया था 4 तरीके के नोड हम लोग पढ़े। एक हमारा एलिमेंट नोड है, एक डॉक्यूमेंट नोड हो गया, एक हमारा क्या है, टेक्स्ट नोड हो गया। टेक्स्ट नोड का कोई चाइल्ड नहीं होता है, ठीक है, और एक हमारा एट्रीब्यूट नोड। तो आज हमने किस कौन कौन से नोड के साथ काम करना देखा, एक डॉक्यूमेंट नोड के साथ देखा, डॉक्यूमेंट नोड के साथ क्या क्या ऑब्जेक्ट, सॉरी, प्रॉपर्टी और मेथड मिलते हैं, उसके बारे में जाना। दूसरा, कि जो एलिमेंट हम एक्सेस कर रहे हैं उसके साथ क्या काम कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी और मेथड हम लगा सकते हैं। और तीसरा हमने क्या देखा, जो टेक्स्ट नोड है, नहीं, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, असाइन। अभी हमारा एट्रीब्यूट नोड के साथ काम करने का अभी अभी हमें हमारा बचा हुआ, नहीं, तो हम लोग कल देखेंगे कि एक एट्रीब्यूट नोड के साथ हम काम कैसे कर सकते हैं। बस इतनी चीजें, डॉम कुछ है नहीं। अभी अगर आप ना आराम से बैठिएगा, देखो बेसिकली क्या है ना, आप बहुत सारे लोग ना डॉम से परेशानी से बात पे हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे मेथड और प्रॉपर्टी के नाम, जैसे ही आप उस पर जाओ ना, तो बहुत सारे मेथड और प्रॉपर्टी आपको दिख जाती है, नहीं, फिर आपको लगता है कौन सा यूज करें। तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना तो है ही, बट क्या है कि आपको अभी जैसे कि जस्ट लाइक आपसे कोई इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी का कि आप इतना ऑप्टिमाइज्ड कोड लिख देंगे, नहीं, ठीक है, कि हमें स्पेसिफिक सिनेरियो में कौन से मेथड यूज करना है, ये कोई भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा। बट आप वो काम कर पाए, नहीं, उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर पाए, उसके साथ ना आप मॉडिफाई कर पाए, उसको नहीं अपडेट कर पाए, डिलीट कर पाए, वो सारे जो भी एक्शन करना है वो कर पा रहे हैं, तो आपको ये माना जाएगा आपको डॉम आता है, नहीं, सही बात है। तो हमने अभी आज 4 नोट के बारे में हमें पढ़ना था, 3 नोट के बारे में हम लोगों ने आज तक, अभी तक हम लोग एक तरीके से फेमिलियर तो हो गए कि अब हम लोग जो भी 3 नोट है, कि डॉक्यूमेंट के साथ कौन सा मेथड लगाना है और कब लगाना है, ये हमारे दिमाग में अब हो गए, नहीं, कि डॉक्यूमेंट के साथ हमें अगर एक सिंगल नोट निकालना है, गेट एलिमेंट और क्वेरी सिलेक्टर या फिर
टैग नेम वाला जो भी है क्लास नेम के लिए। नहीं तो आप लोग ट्राई कर सकते हो क्लास नेम के साथ, जैसे अभी हम लोग टैग नेम हमने यहाँ पे लिखा, तो पी लिख दिया, ठीक है। आप घर पे ट्राई कर सकते हो कि क्लास, कोई किसी एलिमेंट को क्लास दीजिएगा, फिर उस क्लास नेम से सेलेक्ट करिएगा। करेंगे? यस। क्वेरी सिलेक्टर फिर मैं करवा दूंगा आपको। नहीं तो क्योंकि सिमिलर सिमिलर है टैग नेम के थ्रू, वैसे ही क्लास नेम है, तो उसको आप करके ना देखो, आप यहाँ पे ये डॉम में ना, अगर आप सिर्फ देखेंगे सुनेंगे ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप हमेशा कंफ्यूजन। तो एक बार जब बैठ के ना ट्राई करिए, एलिमेंट क्रिएट करिए, फिर उसको ना अ, सिलेक्ट की। जो भी है ना सेलेक्ट करके, उसके साथ सीएसएस के अलग अलग अप्लाई, जो जिसे भी हमने यहाँ पे टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर, नहीं कलर और बैकग्राउंड कलर, आप ना उसकी विड्थ, नहीं जो कुछ भी पैडिंग वाइडिंग सब कुछ दे सकते हैं। तो जितना आपने सीएसएस पढ़ा है, उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने की कोशिश करिए, देखिए कैसे हो सकता है। ग्रिड नहीं भी यूज बाकी कर तक सकते हैं ना? क्या कर सकते हैं? ग्रिड। क्या? ग्रिड मतलब सीएसएस में जो ग्रिड होता है, ग्रिड फ्लैश बॉक्स, ये हाँ भी तो यूज कर हाँ सकते हैं हाँ, उसमें। तो उसके लिए देखो ग्रिड की प्रॉपर्टी तभी अप्लाई करोगे, फिर आपको दो प्रॉपर्टी देना, पहले डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करनी होगी, नहीं तभी तो ग्रिड अप्लाई होगा ना। पहले नहीं कर डिस्प्ले क्या सकते हैं करें? अपने, ये हाँ कर बोला सकते कर हैं, सकते कुछ भी हैं कर वो सकते तो हैं नहीं आप, है। इन लाइन में आप उसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी ग्रिड कर दीजिए, फिर आप अप्लाई कर दिए। बट वो बहुत ज्यादा, मैंने क्या बोला कि पहले तो हमें ये काम ही नहीं करना है, क्योंकि इन लाइन में हमने क्या बोला था कि HTML को हमें सेपरेट, इसलिए तो हम अलग अलग फाइल बनाते हैं ना, ताकि हाँ। उस फाइल को पढ़ने में, कोड पढ़ने में हमें दिक्कत नहीं। तो अगर आप इन लाइन CSS करने लगोगे, इन लाइन जावास्क्रिप्ट लिखने लगोगे, तो फिर आपका जो पेज होगा HTML का बहुत ज्यादा है ना, ऐसा कंजेस्टेड हो जाएगा, जिसको आप दोबारा पढ़ने जाओ तो दिक्कत होगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, रेयर केस में हमें ना CSS जावास्क्रिप्ट से अप्लाई करना है। जावास्क्रिप्ट का हम यूज क्या करेंगे कि CSS में जैसे हम क्या करते हैं, अलग अलग क्लास पे हम प्रॉपर्टी लिख दी हमने, तो कौन से क्लास को अप्लाई करना है उस ऑब्जेक्ट के, उस एलिमेंट के ऊपर, वो काम किससे करेंगे हम लोग? इवन। जावास्क्रिप्ट से करेंगे। नहीं कि हमने CSS की सारी प्रॉपर्टी CSS में अप्लाई कर दिया, ठीक है, मतलब डिक्लेयर कर दिया, देन उसको कब अप्लाई करना है डायनेमिक तरीके से, हम वो करेंगे जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट से CSS की प्रॉपर्टी लिखेंगे नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, कौन से क्लास को अप्लाई करना है, कौन से क्लास को रिमूव करना है, ये काम करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो यस। उसी लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। बाकी जो अगर आपको पूरी प्रॉपर्टी लिखना है, टेक्स्ट बदलना है, कलर या बैकग्राउंड कलर है, पैडिंग लगाना, कुछ भी करना है, ये सब जैसे CSS में अभी तक करते आए हो वैसे ही करना उस एलिमेंट के साथ। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम? ये 3 नोड आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो, ये नोड आपके दिमाग में हमेशा रहे, ठीक है, कि 4 टाइप के नोड के साथ हम लोग काम करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट नोड के साथ, एलिमेंट नोड के साथ, ठीक है, और टेक्स्ट नोड के साथ, और देन एट्रीब्यूट नोड के साथ। ठीक है, तो मैक्सिमम हम लोग एट्रीब्यूट नोड को एक्सेस करेंगे, ठीक है, उसको चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं, या टॉगल करना तो टॉगल कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग वो सारी चीजें देखने वाले, वो मेथड, फिर उसके बाद आपका डॉम खत्म हो जाएगा। और डॉम जितना अच्छे से अगर आपने पढ़ा हो, जैसे मैंने बताया अभी, तो आप ना प्रोजेक्ट कर सकते हो अच्छे खासे। अभी हम लोग करेंगे कुछ, एक दो चार अच्छे प्रोजेक्ट बनाएंगे, थोड़ा सा जस्ट लाइक जो भी आप बोलोगे। ऐसा नहीं होगा कि बहुत यूनिक, तो है देखो कुछ होता नहीं है आज के समय में, ऑनलाइन तो सभी पढ़े हैं, बट हाँ कि आप ना प्रोजेक्ट से बहुत सारी चीजें और भी आपके माइंड में ना क्लियर हो जाएगा कि अच्छा हम ना डॉम और इवेंट का यूज करके कैसे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो कल हमारा डॉम खत्म हो जाने दो, फिर इवेंट को अगर आप चाहो तो जैसे भी हमने डॉम को अच्छे से पढ़ा वैसे भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम चाहें तो उसको एक दिन में बस, क्योंकि हम मैक्सिमम जगहों पे ऐड इवेंट लिसनर का ही यूज करते हैं आज के समय में। तो अगर आप चाहें तो हम उसकी थ्योरी को भी 2-3 दिन लेके अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इवेंट तो हमें बहुत सारे यूज करने हैं। बट हम्म। अभी अगर आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो, तो बेसिक बेसिक इवेंट के बारे में जान के फ्राइडे के दिन, नहीं एक्सप्लेन करके मंडे से हम लोग प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। बट अगर आप चाहें तो, क्योंकि इवेंट जो कॉन्सेप्ट है आपको हर जगह, क्योंकि इवेंट से ही तो आप डायनेमिक तरीके से कोई भी जावास्क्रिप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो पढ़ना तो है हमें डिटेल में ही, बट वो जावा रिएक्ट के साथ फिर से पढ़ना ही है हमें। तो अगर आप चाहो, क्योंकि देखो जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग रिएक्ट में पढ़े, तो अभी सब कुछ ना जावास्क्रिप्ट में ही खत्म नहीं कर देंगे, नहीं, क्योंकि फिर रिएक्ट में क्या पढ़ोगे, नहीं।
चाहो तो जावास्क्रिप्ट के साथ भी हो सकता है वो, क्योंकि वो सब पार्ट तो जावास्क्रिप्ट का ही। बट ऑब्वियस बात है कि हमें रिएक्ट में कोड करना है, तो रिएक्ट में उसका कैसे अप्लाई करना है तो रिएक्ट के साथ ही पढ़ लेंगे। नहीं तो क्लियर। तो कल कल कुछ करके भेजो आप लोग, अब तो इतना हो ही गया है। आप लोगों को मैं अगर होमवर्क भेजूँ कर लोगे आप? अगर मैं अगर कोई मैं ना फोटो खींच के भेजता हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ, कर उसका ना लेंगे। आप ओके। लोग ट्राई करिएगा पूरा कर लेंगे कोड सर। कर HTML लेंगे, कर CSS लेंगे। लिखने का। ठीक है, अगर ठीक। हो हम्म। जाता है हम्म। तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात। ठीक हाँ, है। और सब ओके लोग ट्राई अगर कर हो लेंगे। जाए, कर हो लेंगे। जाएगा तो मेरे व्हाट्सएप पे जरूर भेजिएगा। ठीक है, ताकि ओके। मुझे भी लगे आपने कुछ एक्शन। ठीक है, भेज देंगे। क्यों? ओके सर। खैर, ओके ओके। चलिए फिर ठीक। ठीक है मिलते ठीक। हैं कल। आ गए ओके। अभिषेक शुक्ला जी। ठीक है अभिषेक जी, हम्म। आपको जो मैं बोला वो कर लीजिएगा। ठीक है, चलो ना। ओके।